बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेक्चर में हम फर्दर कमांड्स देखेंगे एडिट मेन्यू में। तो नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास वो है फिल कमांड। एडिट मेन्यू में आपके पास है फिल कमांड। फिल कमांड जो इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ सेल्स में डाटा को फिल करने के लिए। मीन्स कि अगर आप चाहते हैं डाटा को मुख्तलिफ सेल्स में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल करना तो इस कमांड के ज़रिए से फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं राइट वर्ड डायरेक्शन में फिल करना तो इस कमांड के ज़रिए से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा डाउन। अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल कर दूँ 10वीं रोज़ तक। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक फिल करना चाह रहे हैं। इस तरह आपने रेंज सेलेक्ट की माउस से, उसके बाद आप गए एडिट और उसके बाद फिल और डाउन। फिल डाउन की शॉर्टकट की आपको लिखी हुई नज़र आ रही है Ctrl+D। लिख लीजिएगा कि फिल डाउन की है Ctrl+D। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डाटा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल हो गया है। राइट, यही काम आप जो है माउस की मदद से भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिएगा जो है यहाँ पर आप जो है वो आपने लिखा माउस डाउन। राइट, अब आप इसको माउस की मदद से जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल करेंगे। ये सिलेक्ट किया, उसके बाद आप अपने कर्सर को जो है वो राइट एंगल पर ले जाएंगे, राइट कॉर्नर पर। जैसे आप सेल के राइट कॉर्नर पर, राइट लोवेस्ट कॉर्नर पर लेके जाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। जब ये प्लस के साइन में चेंज हो जाए तो आप इसको पकड़ के ड्रैग कर दें। जैसे आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डाटा जो है वो फिल होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये देखिएगा, जैसे आप अपना कर्सर यहाँ पर छोड़ेंगे तो आपने देखा कि आपका डाटा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल हो गया। राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, माउस की मदद से भी, फिल हैंडल की मदद से भी डाटा को फिल कर सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। राइट, सेम इसी तरह से अगर आप किसी भी सेल से राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो आप राइट भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपने लिखा, उसके बाद आप इसको मूव कर लें फिल हैंडल के ज़रिए से किसी भी डायरेक्शन में। ये फिल हैंडल से सिलेक्ट करेंगे जो है राइट लोवेस्ट कॉर्नर, उसके बाद आप इसको मूव करेंगे, देखिएगा ये फिल में। सेम इस तरह आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे फिल हैंडल से, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। राइट, इसी तरह नीचे आप मूव करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो नीचे भी मूव कर सकते हैं। देखिएगा फिल हैंडल से मूव करेंगे ये नीचे, ये देखिएगा नीचे आपका मूव हो गया। राइट, सेम इसी तरह आप न्यूमेरिकल डाटा भी फिल कर सकते हैं। ये देखिएगा जो है 1 आपने लिखा, इसको आप फिल करना चाहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फिल हैंडल जो है आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको क्लिक जो है ड्रैग करेंगे तो वो डाटा आपका फिल हो जाएगा। ये तो था सिंपल फिल करने का तरीका जो कि आप चारों साइडों पे डाटा को फिल कर सकते हैं। लाइक ये देखिएगा एडिट फिल, और यहाँ पर आपको वो चारों साइड्स दिखाएगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, राइट, अप और लेफ्ट। ठीक है, सेकंड जो इससे आगे जो ऑप्शन है आपके वो है सीरीज़, कि अगर आप सीरीज़ में फिल करना चाहते हैं लाइक 1 2 3 संडे मंडे ट्यूसडे एंड द सो ऑन, फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले ये आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने लिखा था 1, लाइक यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको सीरीज़ में फिल करना चाहता हूँ तो सबसे पहले आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एडिट में, उसके बाद फिल, उसके बाद आप क्या करेंगे सीरीज़। जैसे आप सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो सीरीज़ का डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ से वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो है किस में आप लीनियर में करना चाह रहे हैं, सीरीज़ में करना चाह रहे हैं। स्टेप वैल्यू आपके पास है 1 एंड द स्टॉप वैल्यू आपने कहा 10। तो जैसे आपने क्लिक करके ओके करेंगे तो 1 से आपकी वैल्यू स्टार्ट होगी और जो है 10 तक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये तो था एक तरीका सीरीज़ के ज़रिए फिल करने का। दूसरा तरीका, अगर आप फिल करना चाह रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको सिंपल फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे। जैसे सिंपल फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लस साइन की ऑप्शन नज़र आएगी, ऑटो फिल ऑप्शन। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फर्दर जो है रेडियो बटन्स में कमांड नज़र आएगी। यहाँ देखिएगा फिल्स जो है सीरीज़, कि आपने जो कॉपी किया है या फिल किया है, अगर उसको सीरीज़ में फिल करना चाहते हैं तो फिल सीरीज़ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा फिल सीरीज़ आपकी जो है 1 2 3 में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। राइट, तो एक तरीका ये था फिल सीरीज़ करने का
कि फिल और सीरीज़ में जाकर, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको फिल कर लें और फिल सीरीज़ ऑप्शन से फिल सीरीज़ क्लिक करेंगे तो सीरीज़ में फिल हो जाएगा। तीसरा तरीका जो है सीरीज़ में फिल करने का वो ये है कि आप जो है पहले 1 लिखें, उसके बाद राइट कॉर्नर में जाएं क्लिक करके और कंट्रोल का बटन दबा दें। अभी देखिएगा कि सिंगल प्लस का एरो है, जैसे कंट्रोल का बटन दबाएंगे डबल प्लस का एरो बन जाएगा। फिर आप इसको मूव करेंगे तो देखिएगा सीरीज़ में मूव होगा, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम सीरीज़ में फिल कर सकते हैं। पहला हमने देखा एडिट में, सीरीज़ में, फिर आपने देखा ड्रैग करने के बाद ऑटो फिल ऑप्शन से, उसके बाद अपने कंट्रोल जो है वो ड्रैग किया फिल हैंडल की मदद से। तो सेम इसी तरह से अगर आप जो है फिल करना चाह रहे हैं मंथ्स जो है और वीक डेज, तो उनके लिए आप क्या करेंगे। लाइक यहाँ पर आपने लिखा संडे, राइट। अब इसको आप सीरीज़ में फिल करना चाहते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो उसके लिए आपको कोई भी की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करेंगे, आप राइट लोवेस्ट कॉर्नर पर आएंगे, प्लस का साइन चेंज होगा फिल हैंडल में, और इसको आप जो है सिंपल मूव कर लेंगे। तो जैसे आप मूव करेंगे तो देखिएगा खुद ब खुद जो है वो सीरीज़ में आपका क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। अगर आप देखें कि जो डाटा आपने यहाँ पर लिखा हुआ था B1 में, ये आपका कटता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इसको कॉलम डिवाइडर जो है इससे पकड़ के आप आगे को मूव कर लेंगे। विड्थ जो है कॉलम की इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो कॉलम विड्थ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिएगा, ये डबल क्लिक करेंगे एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह कॉलम्स की भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिएगा डबल क्लिक, डबल क्लिक। सेम इसी तरह से आप जो है अगर फिल करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ डेज से, जो है नेम ऑफ मंथ्स भी आप कर सकते हैं। लाइक जनवरी, राइट, ये लिखा। इसके बाद इसको भी आप सिंपल जो है क्या करें, सिंपल जो है फिल हैंडल से ड्रैग कर लें, तो आप देखिएगा जो है वो चेंज होते हुए आपको नज़र आएंगे, राइट। यहाँ पर एक क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर हम चाहते हैं कि सारे सेल में जो है वो जनवरी ही आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए फिर आपको एक ऑपोजिट जो है रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि आप जो है पहले सिंपल फिल कर रहे थे तो वो सीरीज़ में हो रहा था। अगर आप इसको सिंपल ही फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन दबा लेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे फिर ड्रैग करेंगे तो देखिएगा उस सीरीज़ में फिल नहीं होगा, सेम एक ही जो है वो टेक्स्ट फिल होगा, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि अगर आपने नंबर जो है वो सिंपल फिल करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल का बटन नहीं दबाते, राइट। उसके लिए आप सिंपल ड्रैग करेंगे तो सिंपल फिल होगा। अगर सीरीज़ में करना है तो आपको उसके लिए कंट्रोल दबाना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या होगा, नंबर आपके सीरीज़ में फिल होंगे। ये कंट्रोल का बटन दबाया और ये सीरीज़ में। तो टेक्स्ट में हमने देखा कि अगर सिंपल फिल करना है आपने तो आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे तो सिंपल फिल होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप जो है वो नंबर्स और जो टेक्स्ट को सीरीज़ में फिल कर सकते हैं। फिल डाउन, फिल अप, फिल राइट डायरेक्शन और लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपने फिल करना सीखा। एक्चुअली ये जो आप सीरीज़ में फिल करते हैं इनकी जो है सीरीज़ जो है ये प्री डिफाइंड होती है, पहले से बनी बनाई होती है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ख़ुद से भी बना सकते हैं। अगर ये आप देखना चाहते हैं कि जो लिस्ट हैं ये कहाँ पर हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप टूल्स मेन्यू में जाएं, उसके बाद यहाँ पर है ऑप्शन। टूल्स मेन्यू में ऑप्शन कमांड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टैग नज़र आएगा लिस्ट का, राइट, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में आप आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर वही 4 लिस्ट जो हमने बनाई वो बनी हुई नज़र आ रही हैं, लाइक संडे, मंडे, वेंसडे और ये, राइट। तो इस तरह से ये लिस्ट आपकी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं खुद से अपनी क्रिएट करना तो न्यू लिस्ट आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप लिस्ट बना लेंगे। याद रखिएगा लिस्ट में क्या होना चाहिए, कॉमे से आप सेपरेट करेंगे हर कैरेक्टर। लाइक ये आपके पास ए है, आप जो है वो करना चाहते हैं ABC की, तो आप क्या बनाएंगे, लिस्ट A, B, C, D, E, F और उसके बाद G और H एंड सो ऑन, इस तरह लिखते जाएंगे। उसके बाद ऐड का बटन आप दबा देंगे। तो जैसे ही आप ऐड का बटन दबाएंगे आपकी लिस्ट H तक जो है वो बन जाएगी। ओके करेंगे, उसके बाद आप अपनी वर्कशीट में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा A, देन अब मैं इसको सिंपल ड्रैग करूँगा तो मेरी लिस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी, ये देखिएगा, राइट।
ABC और H तक वो जो है लिस्ट मेरी गई है, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो गई है, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टम लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। आप अपने नाम लिख सकते हैं, फ्रेंड्स के नाम लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के नाम लिख सकते हैं, राइट। तो एक कस्टम लिस्ट जो है अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, टूल्स में ऑप्शन, उसके बाद कस्टम लिस्ट, और देन आप वो जो है लिस्ट को सिलेक्ट करें जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लिस्ट है जिसको डिलीट करना चाहते हैं, और ये डिलीट के बटन से आप इसको डिलीट करके ओके कर दें, तो ये आपकी लिस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, अब ये अप्लाई नहीं होगी, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि आप फिल कमांड किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और सीरीज़ जो है वो कस्टम सीरीज़ किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट एडिट मेन्यू में जो एडिटिंग है आपकी वो हमारे पास है क्लियर, राइट। क्लियर में जो है आपके पास ऑल है, अगर आप सारा कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। फॉर्मेट्स आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं, लाइक अगर आप ने फॉर्मेटिंग की हुई है उसकी और फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर आप फॉर्मेट्स की कमांड यूज़ करेंगे, राइट। अगर आप कंटेंट्स डिलीट करना चाहते हैं पूरे के कंप्लीट जो है, फिर आप क्या करेंगे, कंटेंट्स कमेंट्स अगर आपने लगाए हुए हैं तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है डिलीट डिलीट जो है, लाइक ये आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद एडिट और ये डिलीट, राइट। डिलीट में वो आपसे पूछेगा क्या डिलीट करना चाहते हैं, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट अगर डिलीट सेल करना चाहते हैं, शिफ्ट सेल्स अप के जो सेल डिलीट होने के बाद वो सेल कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, आपने कहा अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद इंटायर रो करना चाहते हैं, कंप्लीट रो आपकी डिलीट हो जाएगी, देखिएगा कंप्लीट रो उसने डिलीट कर दी। कंप्लीट कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कंप्लीट कॉलम जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट जो आपके एडिट मेन्यू में कमांड है वो है जनाब डिलीट शीट। अगर आप शीट डिलीट करना चाहते हैं कंप्लीट, फिर आप क्या करेंगे, डिलीट शीट पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जो शीट सिलेक्टेड है आपकी वो शीट जो है वो डिलीट हो जाएगी, लाइक दैट डाटा जो है वो आपको बता रहा है कि इस शीट में जो डाटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। यस, अब शीट नंबर 1 जो थी आपकी कंप्लीट डिलीट हो चुकी है। याद रखिएगा एक दफ़ा जो शीट आपने डिलीट कर दी वो अनडू करने से भी वापस नहीं आएगी, तो सोच समझ कर डिलीट कीजिएगा, डिलीट करने के बाद वो शीट वापस नहीं आएगी। तो इस तरह से एडिट मेन्यू में से आप डिलीट शीट की कमांड से डिलीट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से हम डाटा को फाइंड आउट करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे जो है एक्सेल में से। अल्लाह हाफ़िज़।